हेलो नाजरीन, ड्रामा इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ कमेंट भी करें। तो आप तमाम लोगों को ये चीज़ बताते चलें कि अभी इक़्तिदार में अमल की ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है, क्योंकि शाहनवाज़ ने उसे बहुत बड़ा धोखा देकर उसकी शादी के दौरान उसे ना का जवाब दिया है। और उसके साथ साथ अब अमल इस तरह से परेशान है कि शाहनवाज़ क्यों अपनी बीवी मेहरुनिसा को चाहता है और मेहरुनिसा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों करता है। दूसरी तरफ से ज़ैन और मेहरुनिसा के दरमियान भी बहुत मेहरुनिसा के दरमियान जो है वो बहुत बड़ा जो ब्लंडर है वो आने वाला है, क्योंकि मेहरुनिसा को जब पता चलेगा कि उसकी बहन को ज़ैन जो है वो ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है, प्लानिंग के तहत उसे इस्तेमाल कर रहा है, जब उसे ये मालूम होगा तो उसके बाद ज़ैन का क्या हाल बनेगा। क्योंकि वो जब इस चीज़ के बारे में इल्म हासिल करेगी, क्योंकि अब उसे बहुत ज़्यादा शक हो चुका है, जब उसने अपनी बहन की रिंग देखी है और उससे पूछा है तो उसकी बहन से झूठ बोलने पड़ी लग गई है और अपनी मां के सामने उसकी बहन ने उल्टा उसको कसूरवार समझाने के लिए ये तमाम तर प्लानिंग और तमाम तर बातें उसको बता दी, जो कि मेहरुनिसा अपनी मां को नहीं बताना चाहती थी। शाहनवाज़ की माँ अलहदा से परेशान है, क्योंकि शाहनवाज़ की माँ भी इस्तेमाल हो रही थी, क्योंकि वो सिर्फ यही समझ रही थी कि मेरा बेटा सिर्फ मेरी बात मान रहा है, मेहरुनिसा को वो भी धोखा देगा और उसके बाद इसे छोड़ देगा। तो इस तरह से उनकी ये तमाम तर जितनी भी उम्मीदें थी वो ज़ाय हो गई, क्योंकि शाहनवाज़ ने अमल से शादी नहीं की और मेहरुनिसा को वापस अपने घर बुलाने के लिए ये तमाम तर काम किया है। मेहरुनिसा की बहन बार बार ज़ैन के जाल में फंस रही है और अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रही कि ज़ैन मेरे साथ अच्छा करेगा या नहीं, लेकिन ज़ैन वो सिर्फ़ और सिर्फ यही समझती है कि ज़ैन अच्छा लड़का है और मुझे अच्छाई करता है, मुझे भी अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। अब जब उसका सच खुलने लगता है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ भी रसीद कर देती है, लेकिन फिर भी वो सच नहीं बताती, क्योंकि वो ज़ैन की मोहब्बत में जो झूठी मोहब्बत है उसमें गिरफ़्तार हो चुकी है और अपना सब कुछ ज़ैन को मानती है। इधर से मैरू के घर वालों को जब ये खबर मिलती है कि मैरू के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है और उसके खामद ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी तरह से मेहरुनिसा को मशवरे देती हैं कि अगर आप चाहें तो हम अदालत में कोई ना कोई केस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हमारी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी की। तो उनसे उन तमाम लोगों से मेहरुनिसा कहती है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मैं खुद हैंडल करूँगी, अभी मेरे बहुत बड़े काम है वो मैंने हैंडल करने हैं। उसका ख़ास मकसद उसकी बहन थी, जो कि उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो इसके लिए वो ज़्यादातर परेशान थी कि मेरी बहन किन चक्रों में पड़ गई है। अपने घर से भी घर भी बहुत लेट आती है, स्कूल जब जाती है, कॉलेज जाती है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा देर तक आती रहती है। बात बात अगर उनसे पूछूं तो वो बहुत बड़े बहाने बनाने लगती है। इधर से उरूज को जब मौका मिलता है तो वो यही चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपने घर को बर्बाद करूं। और राफ़े उसको समझाता है कि ये बात अच्छी नहीं, तुम किसी के ख़िलाफ़ ये बातें ना किया करो। और राफ़े उसे ये भी समझाता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ख़ास तौर पर मेहरुनिसा और उसके घर वालों के बारे में बात ना करो। तो जब वो इनकी बात करता है तो उसकी जो बीवी है वो कहती है कि तुम मेहरू से आप भी मोहब्बत करते हो और बार बार कर रहे हो। इधर से शाहनवाज़ मेहरू के घर आ जाता है और मेहरू को समझाता रहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ और सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ, मैंने कोई शादी नहीं की अमल से, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, जितना मेरा कसूर था वो अपना कसूर मानता हूँ, बाकी तमाम कुछ भुला कर तुम्हें मैं लेने आया हूँ। अब तुम मेरे साथ चलोगी, अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मैं इधर से कभी भी नहीं जाऊँगा। तो मेहरुनिसा उसकी बात से खुश होती है और उसे उसके साथ चली जाती है।